हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी को मुझे इन्फॉर्म करना था कि इग्नू के जो अभी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स होने हैं उसके एडमिट कार्ड के लिए स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मैम कब आएगा। सो मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मिड मई तक आ जाएगा और मिड मई से कुछ दिन पहले ही आ चुका है। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना, नॉर्मली ignou.ac.in जो है अपलोड इन द सेंस कि सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आप लोगों के पास ये जो पेज ओपन होगा इसमें आप लोगों को स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हॉल टिकट फॉर जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ODL स्टूडेंट्स। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम मांगेगा, तो एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम डाल के आपको सबमिट करना है। अब जब आप सबमिट करोगे ना, तो सबमिट करने के बाद आपको इम्पॉर्टेंट नोट दिया जाएगा। अब इस इम्पॉर्टेंट नोट को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमांक अत्यंत सावधानी पूर्वक लिखे। अस्पष्ट, भ्रामक अथवा गलत अनुक्रमांक अंकित करने की दशा में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यदि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 10 अंकों के बजाय 9 अंकों का है तो उसे अंतिम कोष्ठ में क्रॉस का चिन्ह अंकित करना चाहिए। अनुक्रमांक को 10 अंकों का बनाने के लिए प्रारंभ में शून्य का प्रयोग ना करें। परीक्षा केंद्र का कोड भी इसी प्रकार से भरा जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जब अपने सेंटर पे जाओगे ना, तो वहाँ पर भी टीचर्स आपको बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम पेपर होता है, बहुत सारे बच्चे इग्नू से पेपर नहीं देते हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होता है। दूसरे में ये बोल रहे हैं, कृपया ये नोट कर लें कि मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वो प्रत्येक लाइन में लिखें और कोई भी प्रश्न खाली ना छोड़ें। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताई है कि इग्नू एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं देता है, वो आपको शीट्स का बंडल देता है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड आंसर लिखना होता है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता। आंसर कैसे लिखना है, मैंने जस्ट रिसेंटली ग्रुप्स पे, अभी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे वीडियो को स्प्रेड किया है कि हाउ टू राइट इग्नू एग्ज़ाम आंसर्स। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो को अपलोड किया है। ठीक है बच्चे, सब आप उसको देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से उस वीडियो को दे देती हूँ, बाकी प्लेलिस्ट भी दे देती हूँ। तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसके अंदर कि आपको कितने मार्क्स के आंसर में कितना आंसर लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, कृपया परीक्षा के दौरान उपस्थित पत्रक पर अपने नाम एवं अनुक्रामक के सामने निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर अवश्य करें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित कॉलम के अतिरिक्त अन्य कहीं हस्ताक्षर किए जाता है अथवा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपस्थित माना जाएगा। ये चीज़ आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, या फिर अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं नहीं देखी हो, लेकिन ग्रेजुएशन बच्चों ने देखी होगी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस पर आपका रोल नंबर या आपका कुछ ना कुछ लिखवाया जाता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज ना करें। तो इग्नू में कुछ अलग से करवाया जाता है, ये सिग्नेचर करने के लिए बोल रहे हैं या कुछ और, वो आपको टीचर वहाँ बता देगा। बाकी ये चीज़ आप अपनी नॉलेज में रख कर जाना। चौथा ये बोल रहे हैं, कक्ष निरीक्षण के पास उत्तर पुस्तिका जमा करने से पूर्व परीक्षार्थी जांच कर ले कि निर्धारित स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र की मोहर लगी हो। ठीक है, परीक्षा केंद्र की मोहर लगाई जाती है, जो टीचर होगा उसके सिग्नेचर होंगे, और ये स्वयं के हस्ताक्षर भी कह रहे हैं तो वो भी आपके करवाए जाते हैं, वो भी आपको करने हैं। जैसे लास्ट में नहीं, आप पेपर नहीं पढ़ते पूरा कि हाँ बस मैं एक बार रिवाइज कर लूँ ये सब कुछ ठीक है या नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को ना ये भी चीज़ में ध्यान में रखना है कि आप लोगों का कि सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं, सब चीज़ें हैं, वो ढंग से फिल हुई हैं या नहीं हुई हैं। और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि परीक्षार्थी ये नोट कर ले कि उन्हें हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लिखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत अक्लमंद बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम मेरा जो सेंटर है वो काफ़ी दूर पड़ गया है, क्या मैं अपने पास के सेंटर पे पेपर दे आऊँ? बेटा, ये जो होता है ये आपके यूनिवर्सिटी आपने ख़रीदी हुई नहीं है, क्लियर ये बोल रहे हैं। आप लोगों को जो सेंटर दिया गया है, चाहे आपको पैदल ही चल के क्यों ना 10 साल में पहुंचना पड़े, लेकिन पहुंचना पड़ेगा और वहीं पर ही आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मैम अब क्या मैं अपना एडमिट कार्ड में मेरा सेंटर ये डल गया, क्या मैं चेंज करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ? नहीं, सेंटर चेंज नहीं होते हैं। भले से आपको साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आना पड़े, लेकिन आना पड़ेगा पेपर देने के लिए, सेंटर चेंज नहीं होगा।
Please also note that the item listed below are strictly not allowed inside the examination center campus. आपको जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो यहाँ पर बता रहे हैं. मोबाइल फ़ोन नहीं है, ब्लूटूथ, वायरलेस ईयरफोन्स डिवाइस, वॉच ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग डिजिटल स्मार्ट वॉच आप नहीं पहन के जा सकते हैं. नॉर्मल वॉच जिनका डायल पे नंबर नहीं दिख रहे होते हैं 1 2 3 4 12 तक के, वो वाली वॉच आपको पहन के जानी है. जो आजकल स्मार्ट वॉच चल रही है ना, जिनको आप अपना फेस दिखाते हो वो ओपन हो जाती हैं, वो वाली वॉचेस आपको अलाउ नहीं की जाएंगी. अगर आप पहन के जाते हैं तो टीचर्स आपसे लेकर रख लेंगे. फिर अपने ही रिस्क पर देना, कुछ नहीं पता वो आपको मिले या नहीं मिले, ये मैं कह रही हूँ. ऐसा इग्नू की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अपनी चीज़ों का ध्यान, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना खुद के हाथ में होता है. ठीक है. आगे ये बोल रहे हैं बैग, हैंड बैग, पेपर, नोटबुक, कैलकुलेटर नॉट एप्लीकेबल इफ़ मेंशन इन क्वेश्चन पेपर. कि अगर जब तक क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है, जैसे कुछ में है, कहीं ना कहीं होता है, बीकॉम के बच्चे, एमकॉम के बच्चों को कैलकुलेटर के लिए बोला जाता है कि वो बच्चा ले जा सकता है. कि ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया है कि जब तक एप्लीकेबल नहीं है क्वेश्चन पेपर में तब तक. और उसके अलावा कार कीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इक्विपमेंट्स, करेक्शन मार्कर, फ्लूट वगैरह जो आते हैं वो सब, एनी अदर सस्पिशियस आइटम, मटेरियल एक्सेट्रा, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन के अलावा आप कुछ और लेकर नहीं जाएंगे. एडमिट कार्ड साथ में साथ जाएगा अंदर आपके. पानी की बोतल ले जाना चाहो तो टीचर अलाउ करता है तो रखो. वैसे टीचर कुछ बोलते नहीं है पानी की बोतल रखने पे, क्योंकि बच्चे को बार बार उठ के जाना पड़ता है इस वजह से, और गर्मी भी अच्छी खासी है. ठीक है, बॉटल आप ले जा सकते हैं. बॉटल के लिए इन्होंने अभी तक मना नहीं करा है, लेकिन बॉटल भी कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना. वैसी कोई कलरफुल या प्लास्टिक में, अच्छे प्लास्टिक की या मिल्टन वगैरह की जो बॉटल्स आती हैं अच्छी वाली, वो मत लेके जाना. कभी हो सकता है कि टीचर कोई बहुत स्ट्रिक्ट हो तो वो मना कर दे, इस वजह से. इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कीपिंग अफोरसेड आइटम्स. इफ़ एनी आइटम इज़ लॉस्ट द सेंटर और द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, ये मैंने बोला. अब उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि हम आपकी किसी भी चीज़ के खोने के ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे. हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ अगर खो जाती है तो, क्योंकि हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाने के लिए मना कर दिया है. हाँ, आपके साथ कोई आता है तो बाहर उसको दे दो, या फिर बहुत सारे बच्चे आसपास शॉप्स होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अपने मोबाइल्स वगैरह पैसे दे के सबमिट करवा देते हैं. जो भी भरोसा भाई आपको करना है, ये हम लोग या फिर हमारा चैनल, हमारी टीम या फिर इग्नू यूनिवर्सिटी का कोई नहीं बोल रहा है कि आप अपने, हमारी जिम्मेदारी पर चीज़ें लेकर आओ, अपने रिस्क पर लेकर आना. कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस एदर नॉट टू कैरी द अफॉर्डमेंशन आइटम विद them of the date of the examination or to make their own arrangement for keeping such item in safe custody outside the examination center at their sole risk. ठीक है, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई. उसके बाद कह रहे हैं any candidate found using or in possession of such unauthorized material or indulging in copying or adopting unfair means the matter will be registered with the police and UFM. ठीक है, सो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है. I hereby declare that I have read and understood the above instructions and will not bring to follow item inside the examination center campus. ये यहाँ पर आपको टिक करना है, क्लिक करना है कि हाँ जी मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे समझ आ गया है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना सबमिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. मोबाइल फ़ोन, वॉच ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग डिजिटल स्मार्ट वॉच, बैग्स, हैंड बैग्स, वाटर बॉटल, पेपर, नोटबुक, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, करेक्शन मार्कर, वाइट फ्लूड एक्सेट्रा, ये सब कुछ. देखो वाटर बॉटल भी इन्होंने इंक्लूड करी है, लेकिन इसलिए मैंने आपको बोल दिया है कि ट्रांसपेरेंट बिस्लेरी की या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल आपके पास हो वो ले जाना. टीचर अलाउ करता है तो ले जाना, अदरवाइज़ बाहर रख देना, पेपर में जाते में उठाते हुए लेते चले जाना. ठीक है, बाकी कोई भी आप अच्छी वाली बॉटल्स मत लेके जाना, टीचर अलाउ नहीं करेगा. तो अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा. एक बार एडमिट कार्ड ओपन करके भी देख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ऊपर जो है बाकी बच्चे की पर्सनल डिटेल्स हैं वो हाइड रखी जाएंगी. बाकी आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम सेंटर कोड भी आप लोगों को दिया गया है. उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर जो आपको है एड्रेस वो दिया गया है. इस बच्चे का ये सेंटर यहाँ पड़ा है, इसको ये बताया जा रहा है. इसके अलावा ये नोट में बोल रहे हैं 17 महत्वपूर्ण निर्देश में लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन ये हॉल टिकट वैध है. ठीक है, बच्चे की डेट है 5, 6, 8, 4 का पेपर है, मॉर्निंग में है. अब बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि क्या ऐसा
भी होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 2 पेपर, एक और 2 पेपर इवनिंग में हो, तो बेटा ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, आप वहाँ पर जाकर देखो, ये हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं। बाकी ये मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो ये उसके बच्चे की टाइमिंग और कोर्स दिया गया है कि MPS 1, 2, 4, 3 पेपर इस हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। किसी विशेष पेपर की परीक्षा की सही अवधि प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, ये चीज़ पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि बाहर जैसा सेम कुछ है लेकिन फिर भी। पहला है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमांक अत्यंत सावधानी पूर्वक लिखे। भाई सबसे क्लियर बात यहाँ बताई जा रही है, जो आपको एनरोलमेंट नंबर अपना लिखना है ना, वो बहुत ध्यान से लिखना। अगर आप गलती करते हो, बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी बहुत गलती करी थी और हमारी टीम से डिस्कस करा था, और अनलिमिटेड बच्चा था कि मैम मेरा 1 डिजिट गलत हो गया, मैम मेरे 2 डिजिट। बेटे डिजिट ही बहुत मायने रखते हैं। आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसी के बिहाफ पर आपका पेपर चेक होगा, आपके नाम के बिहाफ पर चेक नहीं होगा पेपर कि भाई ये विशाल नाम का बच्चा है, ये शिवानी नाम की बच्ची है। ऐसा नहीं, शिवानी तो हज़ारों होंगी, विशाल बहुत सारे होंगे, नहीं, ये जो है आप लोगों का सिर्फ एनरोलमेंट नंबर के बिहाफ पर ही चेक होगा, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना। कृपया ये नोट कर लें कि मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। अगेन बोला जा रहा है कि कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी, उसी के अंदर आपको लिखना है। जैसा मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में बताया है कि पेपर बिल्कुल स्कूल की तरह बनकर आता है, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 5 वाला, 10 वाला, 15 और 20 वाला। तो उसी हिसाब से आपको करना है। 1 मार्क्स में जितना लिखना है, जो लिखना है वो मैं सब उस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस वीडियो के अंदर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इन्होंने ये सब लिख रखा है कि हॉल टिकट लेकर जाना ज़रूरी है, और जो एड्रेस दे रखा है वहीं पर जाना। ये मत करना कि ये ऐसा है, ऐसा। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँगी, ये जो बच्चे का एड्रेस अभी शो मैंने आपको करा था, ये एड्रेस 2 जगह पर है, एक ओखला में है और एक यहाँ पर है कनॉट प्लेस में। तो बच्चा, आप सबको मैं ये बोलूँगी और इस बच्चे को भी मैं यही बोलूँगी जिसका एडमिट कार्ड में शो कर रही हूँ कि प्लीज़ अपना सेंटर पहले से देख कर आओ। एंड वक्त पर घूमने की ज़रूरत नहीं है, पेपर मिस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए। बेसिकली एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले सारे सेम थे, इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ। 8 नंबर पे बोल रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह नहीं दिया जाएगा, लेके जाना आपको, सब ऐसे ही रखना है नॉर्मली। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं जाएगा। परीक्षा का माध्यम, परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर केवल उसी भाषा में लिखने हैं जिसके अंदर उसने अपना फॉर्म फिल करा है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश, मुझे कंफर्म नहीं है कि बोथ मीडियम में मिलता है या एक में मिलता है। बोथ में मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग पेपर तो अपना उसी में ही करोगे जिसमें आप मीडियम में आपने फिल करा होगा। इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हो और थोड़ा बहुत आप उसके अंदर एक आंसर पंजाबी में या इंग्लिश में या उर्दू में लिख देते हो, तो बेटा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, बीच बीच में ईयर्स हैं, नेम्स हैं, वो आप बेशक किसी और लैंग्वेज में लिख सकते, लैंग्वेज इन द सेंस इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हो। ये नहीं कि अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है तो आप हिंदी लिखते लिखते पंजाबी में लिख दो कि ये, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना। उसके अलावा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और केवल OMR शीट पर आयोजित ही किए जाएंगे, ठीक है भाई। बहुत सिंपल, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। आगे ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो ऑलरेडी जब आप लोगों की डेट शीट आई थी मैंने तब क्लियर करा था, तो ये उसमें आप जाके समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 वाला, चलो 14 वाला भी छोड़ो, कोई इतना वो नहीं है। बाकी 15 पर आओ। प्रश्न पत्र वितरित होने के 15 मिनट बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर क्वेश्चन पेपर शुरू आपका हो चुका है, टाइमिंग आपको 10 बजे की दे रखी है, तो 9:30 सेंटर पर पहुंच जाना, ताकि आप 9:45 या 9:30 या 9:45 से थोड़ा सा ऊपर एंट्री कर लो, क्योंकि क्लास वगैरह ढूंढने में भी टाइम लगता है। पेपर शुरू होने के 15 मिनट बाद एंट्री नहीं होगी, चाहे आप कितना रो गिड़गिड़ाओ कुछ भी करो। आप ये सोचो कि अरे कोई नहीं, मास्टर्स के तो पेपर है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम थोड़ी हो रहा है। बेटा मास्टर्स भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, इसको बहुत सीरियसली लो। अगर आप लोग BA के भी स्टूडेंट हो ना, तो भी वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, आप उसको भी सीरियसली लो। कोई ऐसा मत करना कि पेपर के 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद रिक्वेस्ट करो सर आने दो आने दो। अगर बाहर से भी आपको अंदर आने दिया जाएगा तो क्लास टीचर आपको अंदर आने की अनुमति नहीं देगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ।
परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल छोड़ने या प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि 1 घंटे पहले आप जा सकते हो। नो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पेपर हो गया तो 1 घंटे पहले निकल जा, आधे घंटे पहले, ऐसा नहीं होगा। टीचर आपको जाने नहीं देगा। बैठे रहो, हेड डाउन करके सो जाना। हॉल टिकट वैध है यदि प्रवेश अवधि सहित प्रोग्राम की वैधता समाप्त नहीं हुई तो। मतलब बेसिकली ये वाली चीज़ बोले जा रही है कि एडमिट कार्ड जो अब आपका आया ना वही लाना। ये नहीं कि आपने पिछले साल MPS का फॉर्म फिल करा हो, उसका एडमिट कार्ड हो और वो लिया हो, नहीं, अब वाला लेकर आना। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है और यदि ऐसा पाया जाता है तो मामला पुलिस या UFM में पंजीकृत किया जाएगा। अगर आप लोग पढ़ते पढ़ते क्लास तक पहुंच गए, किताब लेके, कुछ भी लेके, तो भाई आप लोगों को डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली एडमिट कार्ड में बोला जा रहा है। ऐसे एडमिट कार्ड्स में ये बातें नहीं बताई जाती हैं, ये तब बताई जाती हैं जब एक्चुअली में होनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहे हैं प्रतिरूपण की सूचना पुलिस को दी जाएगी। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी हॉल टिकट की प्रति अच्छी स्थिति में सुरक्षित रखें, ठीक है। मैं आपको सभी को बोलती हूँ कि आप एडमिट कार्ड को अपने पास सेव रखा करो, कहीं ना कहीं कैसे भी आपके ज़रूर काम आता है। इसके अलावा आखिर में ये बोल रहे हैं कि जून 2023 परीक्षा के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल अवार्ड ग्रेड कार्ड स्थित जून परीक्षा के परिणाम के साथ अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम असाइनमेंट का रिजल्ट कब आएगा? बेटा, जब आपके एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आएगा तब आप लोगों का असाइनमेंट्स का भी रिजल्ट साथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। जब आपकी मार्कशीट अपग्रेड दी गई जाएगी तभी आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। सो आपको कुछ नहीं करना, नीचे आप ये बैक और प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं ना, सीधा प्रिंट पर जाना है। प्रिंट पर जाने के बाद ये मैंने स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं वो हाइड करी है। नीचे आप देख सकते हो ये 4 पेजेस शो हो रहे हैं, इस तरीके के पेजेस आपको शो होंगे। एडमिट कार्ड ये यहाँ पे साइड में आप PDF देख रहे हो ना, PDF पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अपना ये नाम डाल के जो भी आपको डालना है वो सेव कर लेना, ठीक है। ये जैसे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये बैक हो जाएगा और आप अपने फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि आप लोगों को एडमिट कार्ड वहाँ पर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा डाउनलोड करते हैं ना तो साइट नहीं चलती है, इस वजह से। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, बेफिक्र होके अपनी रिवीजन करो। और अगर कोई और डाउट आता है, क्वेश्चन आता है या कोई भी सजेशन आता है तो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, कमेंट्स में कहीं भी अपने डाउट्स को आप क्लियर कर लो। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।